स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 122वें दिन में। और पेज नंबर हो रहा है 250। भगवान कहते हैं, दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि दूसरी अति पे चला जाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान। अगर तुम बहुत भोजन लेते हो तो तुम उपवास आसानी से कर सकते हो, लेकिन सम्यक भोजन लेना कठिन है। अगर तुम बहुत बातचीत करते हो तो तुम मौन में आसानी से उतर सकते हो, लेकिन तुम मितभाषी नहीं हो सकते। अगर तुम बहुत खाते हो तो बिल्कुल बिल्कुल न खाना बहुत आसान है, क्योंकि यह दूसरी अति है। लेकिन सम्यक भोजन लेना, मध्य बिंदु पर रुक जाना बहुत मुश्किल है। किसी को प्रेम करना सरल है, किसी को घृणा करना भी सरल है, लेकिन उदासीन रहना बहुत मुश्किल है। तुम एक अति से दूसरी अति पर जा सकते हो, लेकिन मध्य में ठहरना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि मध्य में तुम्हें अपना मन गंवाना पड़ेगा। तुम्हारा मन अतियों में जीता है। मन का मतलब है अति। मन सदा अतियों में डोलता रहता है। तुम या तो किसी के पक्ष में होते हो या विपक्ष में। तुम तटस्थ नहीं होते। मन तटस्थता में नहीं हो सकता है। वह यहाँ हो सकता है या वहां हो सकता है, क्योंकि मन को विपरीत की जरूरत है। उसे किसी के विरोध में होना जरूरी है। अगर वह किसी के विरोध में न हो तो वह तिरोहित हो जाता है। तब उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। तब वह काम नहीं कर सकता है। इसे प्रयोग में लाओ। किसी भी बात में तटस्थ हो जाओ, उदासीन हो जाओ, और तुम पाओगे कि अचानक मन को कोई काम न रहा। अगर तुम पक्ष में हो तो तुम सोच विचार कर सकते हो। अगर तुम विपक्ष में हो तो भी तुम सोच विचार कर सकते हो। लेकिन अगर तुम न पक्ष में हो न विपक्ष में हो तो सोच विचार करने के लिए क्या रह जाता है? बुद्ध कहते हैं कि उपेक्षा मध्यम निकाय का आधार है। उपेक्षा, अतियों की उपेक्षा करो। बस इतना ही करो कि अतियों के प्रति उदासीन रहो, और संतुलन घट जाएगा। यह संतुलन तुम्हें अनुभव का एक नया आयाम देगा, जहां तुम ज्ञाता और ज्ञेय दोनों हो, लोक और परलोक, यह और वह, शरीर और मन दोनों हो। जहां तुम दोनों हो और साथ ही साथ दोनों नहीं हो, दोनों के पार हो, एक त्रिकोण निर्मित हो गया। तुमने देखा होगा कि अनेक रहस्यवादी गुह्य संप्रदायों ने त्रिकोण को अपना प्रतीक चुना है। त्रिकोण गुह्य विद्या का एक अति प्राचीन प्रतीक रहा, और उसका यही कारण है। त्रिकोण में तीन कोण हैं। सामान्यतः तुम्हारे दो कोण ही है। तीसरा कोण गायब है। तीसरा कोण अभी नहीं है, वह अभी विकसित नहीं हुआ है। तीसरा कोण दोनों के पार है। दोनों कोण इस तीसरे कोण के अंग हैं, और फिर भी यह कोण उनके पार है और दोनों से ऊंचा है। अगर तुम यह प्रयोग करोगे तो यह तुम्हें अपने भीतर त्रिकोण निर्मित करने में सहयोगी होगा। तीसरा कोण धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और जब वह अनुभव में आता है तो तुम दुख में नहीं रह सकते। एक बार तुम साक्षी हुए कि दुख नहीं रह सकता है। दुख का अर्थ है किसी चीज के साथ तादात्म्य बना लेना। लेकिन एक सूक्ष्म बात याद रखने जैसी है, तब तुम आनंद के साथ भी तादात्म्य नहीं जोड़ोगे। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दुख नहीं होगा, समाधि में दुख नहीं होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि आनंद होगा।
बुद्ध कहते हैं, मैं यह बात नहीं कह सकता, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि दुख नहीं होगा। और बुद्ध ठीक कहते हैं, क्योंकि आनंद का अर्थ है कि किसी भी तरह का तादात्म्य नहीं रहा, आनंद के साथ भी तादात्म्य नहीं रहा। यह बहुत बारीक बात है, यह बहुत सूक्ष्म बात है। अगर तुम्हें ख्याल है कि मैं आनंदित हूं, तो देर अबेर तुम दुखी होने की तैयारी में हो। तुम अब भी किसी मनोदशा से तादात्म्य कर रहे हो। तुम सुखी अनुभव करते हो, अब तुम सुख के साथ तादात्म्य कर रहे हो। और जिस क्षण तुम्हारा सुख से तादात्म्य होता है, उसी क्षण दुख शुरू हो जाता है। अब तुम सुख से चिपकोगे, अब तुम उसके विपरीत से दुख से भयभीत होगे और चाहोगे कि सुख सदा तुम्हारे साथ रहे। अब तुमने वे सब उपाय कर लिए जो दुख के होने के लिए जरूरी है, और फिर दुख आएगा। और जब तुम सुख से तादात्म्य करते हो, तो तुम दुख से भी तादात्म्य कर लोगे। तादात्म्य ही रोग है। इस तीसरे बिंदु पर तुम किसी के साथ तादात्म्य नहीं करते। जो भी आता जाता है बस आता जाता है। तुम मात्र साक्षी रहते हो, देखते रहो, तटस्थ, उदासीन और तादात्म्य रहित। सुबह आती है, सूरज उगता है, और तुम उसे देखते हो। तुम उसके साक्षी रहते हो। तुम यह नहीं कहते कि मैं सुबह हूँ। फिर जब दोपहर आती है, तो तुम यह नहीं कहते कि मैं हो गया। और जब सूरज डूबता है, अंधेरा उतरता है, तो रात आती है, तब तुम यह नहीं कहते कि मैं अंधेरा हूँ, कि मैं रात हूँ। तुम उनके साक्षी रहते हो। तुम कहते हो कि सुबह थी, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, अब रात है, और फिर सुबह होगी। और यह चक्र चलता रहेगा। और मैं केवल दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, और मैं देखता रहता हूँ। और अगर यही बात तुम्हारी मनोदशा के साथ लागू हो जाए, सुबह की मनोदशा, दोपहर की मनोदशा, शाम की, रात की मनोदशा, और उनके अपने वर्तुल हैं जो घूमते रहते हैं, तो तुम साक्षी हो जाते हो। तुम कहते हो अब सुख आया है, ठीक सुबह की भांति, और अब रात आएगी, दुख की रात। मैंने चारों ओर मनोस्थितियां मेरे चारों ओर मनस्थितियां बदलती रहेगी, और मैं स्वयं में केंद्रित और स्थिर रहूंगा। मैं किसी भी मनस्थिति से आस होऊंगा। मैं किसी भी मनस्थिति से चिपकूंगा नहीं, बंधूंगा नहीं। मैं किसी चीज की आशा नहीं करूंगा, और न मैं निराशा भी अनुभव करूंगा। मैं केवल साक्षी रहूंगा। जो भी होगा, मैं उसको देखूंगा। जब वह आएगा, मैं उसका आना देखूंगा। जब वो आएगा, मैं उसका जब वह जाएगा, मैं उसका जाना देखूंगा। बुद्ध इसका बहुत प्रयोग करते हैं। वे बार बार कहते हैं कि जब कोई विचार उठे, तो उसे देखो। दुख का विचार उठे, सुख का विचार उठे, उसे देखते रहो। जब वह शिखर पर आए, तब उसे देखो, उसके साक्षी रहो। और जब वह उतरने लगे, तब भी उसके दृष्टा बने रहो। विचार अब पैदा हो रहा है, वह अब है, और अब वह विदा हो रहा है। सभी अवस्थाओं में तुम उसे देखते रहो, उसके साक्षी बने रहो। यह तीसरा बिंदु तुम्हें साक्षी बना देता है। और साक्षी होना चैतन्य की परम संभावना है। दूसरी विधि, हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सब को समाविष्ट होने दो। भगवान कहते हैं यह विधि थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर तुम इसे प्रयोग कर सको, तो यह विधि बहुत अद्भुत और सुंदर है।
ध्यान में बैठो तो कोई विभाजन मत करो। ध्यान में बैठे हुए सबको, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे विचार, तुम्हारे ज्ञान, सबको समाविष्ट कर लो, सबको समेट लो, सबको सम्मिलित कर लो। कोई विभाजन मत करो, उन्हें खंडों में मत बांटो। साधारणतः हम खंडों में बांटते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। हम कहते हैं यह शरीर मैं नहीं हूं। ऐसी विधियां भी हैं जो इसका प्रयोग करती हैं, लेकिन यह विधि सर्वथा भिन्न है, बल्कि ठीक विपरीत है। तो कोई विभाजन मत करो, मत कहो कि मैं शरीर नहीं हूं, मत कहो कि मैं श्वास नहीं हूं, मत कहो कि मैं मन नहीं हूं। कहो कि मैं सब हूं और सब हो जाओ। अपने भीतर कोई विभाजन, कोई बटाव मत निर्मित करो। यह एक भाव दशा है। आंखें बंद कर लो और तुम्हारे भीतर जो भी है उन सबको सम्मिलित कर लो। अपने को कहीं एक जगह केंद्रित मत करो, अकेंद्रित हो। श्वास आती है और जाती है, विचार आता है, चला जाता है, शरीर का रूप बदलता रहता है। इस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है। अगर तुम आंखें बंद करके बैठो तो तुम्हें कभी लगेगा कि मेरा शरीर बहुत बड़ा है, कभी लगेगा कि मेरा शरीर बिल्कुल छोटा है, कभी शरीर बहुत भारी मालूम पड़ता है, और कभी इतना हल्का कि तुम्हें लगेगा कि मैं उड़ सकता हूँ। इस रूप के घटने बढ़ने बढ़ने को तुम अनुभव कर सकते हो। आंखों को बंद कर लो और बैठ जाओ, और तुम अनुभव करोगे कि कभी शरीर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि सारा कमरा भर जाए, और कभी इतना छोटा लगेगा जैसे कि अणु हो। यह रूप क्यों बदलता है? जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान बदलता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर का रूप भी बदलता है। अगर तुम्हारा ध्यान सर्वग्राही है तो रूप बहुत बड़ा हो जाएगा, और कर अगर तुम तोड़ते हो, करते हो, विभाजन करते हो, कहते हो कि मैं यह नहीं, यह नहीं, तो रूप बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म और बहुत आणविक हो जाता है। यह सूत्र कहता है कि हे प्रिय, इस क्षण में मन, रूप, ज्ञान सबको समावित होने दो। अपने अस्तित्व में सबको सम्मिलित करो। किसी को भी अलग मत करो, आहर मत करो। मत कहो कि मैं यह नहीं हूं, और कहो कि मैं यह हूं, और सबको सम्मिलित कर लो। अगर तुम इतना ही कर सको तो तुम्हें बिल्कुल नए अनुभव, अद्भुत अनुभव घटित होंगे। तुम्हें अनुभव होगा कि कोई केंद्र नहीं है, मेरा कोई भी केंद्र नहीं है, और केंद्र के जाते ही अहम भाव नहीं रहता है। अहंकार नहीं रहता है। केंद्र के जाते ही केवल चैतन्य रहता है, आकाश जैसा चैतन्य जो सबको घेरे हुए है। और जब यह प्रतीति बढ़ती है तो तुमने न सिर्फ तुम्हारी तो तुम में न सिर्फ तुम्हारी श्वास समाहित होगी, न केवल तुम्हारा रूप समाहित होगा, बल्कि अंततः तुम में सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाएगा। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी साधना में इस विधि का प्रयोग किया था, और एक क्षण आया जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सारा जगत मुझ में है, और ग्रह नक्षत्र मेरे भीतर घूम रहे हैं। और कोई उनसे बात कर रहा था, और उसने कहा कि यहाँ हिमालय में सब कुछ कितना सुंदर है। रामतीर्थ हिमालय में थे, और उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि यह हिमालय कितना सुंदर है। और कहते हैं कि रामतीर्थ ने उससे कहा कि हिमालय, हिमालय मेरे भीतर है।
उस आदमी ने सोचा होगा कि रामतीर्थ पागल है, हिमालय कैसे उनमें हो सकता है। लेकिन यदि तुम इस विधि का प्रयोग करो तो तुम यह अनुभव कर सकते हो कि हिमालय तुम में है। मैं तुम्हें थोड़ा स्पष्ट करूं कि यह कैसे संभव है। भगवान कहते हैं कि सच तो यह है कि जब तुम मुझे देखते हो तो तुम उसे नहीं देखते जो कुर्सी पर बैठा है। तुम दरअसल मेरी तस्वीर को देखते हो, जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे मन में बनती है। तुम इस कुर्सी में बैठे हुए मुझको कैसे जान सकते हो? तुम्हारी आंखें केवल मेरी तस्वीर ले सकती हैं, और तस्वीर भी नहीं, सिर्फ प्रकाश की किरणें तुम्हारी आंखों में प्रवेश करती है। फिर तुम्हारी आंखें खुद मन के पास नहीं पहुंचती हैं, सिर्फ आंखों से होकर गुजरने वाली किरणें भीतर जाती है। फिर तुम्हारा स्नायु तंत्र जो उन किरणों को ले जाता है, उन्हें किरणों की भांति नहीं ले जाता है। वह उन्हें किरणों को वह उन किरणों को रासायनिक पदार्थों में रूपांतरित कर देता है। तो केवल रासायनिक पदार्थ यात्रा करते हैं। वहां इन रासायनिक पदार्थों को पढ़ा जाता है, उन्हें डिकोड किया जाता है, उन्हें उनके मूल चित्र में फिर बदला जाता है, और तब तुम अपने मन में मुझे देखते हो। तुम कभी अपने मन के बाहर नहीं गए हो। संपूर्ण जगत को जिसे तुम जानते हो तुम अपने मन में देखते हो, मन में ही उघाड़ते हो, मन में ही जानते हो। सारे हिमालय, समस्त सूर्य और चांद तारे तुम्हारे मन के भीतर अत्यंत सूक्ष्म अस्तित्व में मौजूद हैं। अगर तुम अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि सब कुछ सम्मिलित है, तो तुम जानोगे सारा जगत तुम्हारे भीतर घूम रहा है। और तब तुम यह अनुभव करोगे कि सारा जगत मेरे भीतर घूम रहा है, तो तुम्हारे सभी व्यक्तिगत दुख विसर्जित हो गए, विदा हो गए। तब तुम व्यक्ति न रहे, अव्यक्ति हो गए, परम हो गए। अब तुम समस्त अस्तित्व हो। यह विधि तुम्हारी चेतना को विस्तृत करती है, उसे फैलाव देती है। अब पश्चिम में चेतना को विस्तृत विस्तृत करने के लिए अनेक नशीली चीजों का उपयोग हो रहा है। एलएसडी है, मारिजुआना है, दूसरे मादक द्रव्य भी हैं। भारत में भी पुराने दिनों में उनका उपयोग होता रहा, क्योंकि ये मादक द्रव्य चेतना के विस्तार का एक झूठा भाव देते हैं। और जो लोग भी मादक द्रव्य लेते हैं, उनके लिए ये विधियां बहुत सुंदर हैं और बहुत काम की हैं, क्योंकि वे लोग चेतना के विस्तार के लिए लालायित हैं। जब तुम एलएसडी लेते हो तो तुम अपने में ही सीमित नहीं रहते, तब तुम सबको अपने में समेट लेते हो। इसके प्रयोग के अनेक उदाहरण हैं। एक लड़की 7 मंजिल के मकान से कूद पड़ी, क्योंकि उसे लगा कि मैं नहीं मर सकती, कि मृत्यु असंभव है। उसे लगा कि मैं उड़ सकती हूँ, और उसे लगा कि इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भय नहीं है। वह लड़की 7 मंजिल मकान से कूद पड़ी और मर गई। उसकी देह टूट फूट कर बिखर गई, लेकिन उसके मन में नशे के प्रभाव में कोई सीमा का भाव नहीं था, मृत्यु का ख्याल नहीं था। चेतना का विस्तार एक सनक का रूप ले चुकी है, क्योंकि जब भी तुम्हारी चेतना फैलती है तो तुम अपने को बहुत ऊंचाई पे अनुभव करते। सारा संसार धीरे धीरे तुम में समाता जाता है। तुम विराट हो जाते हो, अति विराट हो जाते हो, और तुम्हारे व्यक्तिगत दुख विदा हो जाते हैं। लेकिन एलएसडी या अन्य ऐसी चीजों से पैदा होने वाला यह भाव भ्रामक है, झूठा है।
तंत्र की इस विधि से यह भाव वास्तविक हो जाता है। यथार्थतः सारा संसार तुम्हारे भीतर आ जाता है। इसके दो कारण हैं। एक, हमारी व्यक्तिगत चेतना दरअसल व्यक्तिगत नहीं है, बहुत गहराई में वह सामूहिक है। ऊपर ऊपर हम द्वीपों जैसे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन गहरे में सभी द्वीप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। हम द्वीपों जैसे दिखते हैं। मैं चेतन हूँ। हम द्वीपों जैसे दिखते हैं। मैं चेतन हूँ। तुम चेतन हो। लेकिन तुम्हारी चेतना और मेरी चेतना किसी गहराई में एक ही है। वे धरती से मूल आधार से संबंध है। यही कारण है कि ऐसी बहुत सी बातें घटती हैं जो बेबूझ लगती हैं। अगर तुम अकेले ध्यान करते हो तो ध्यान में प्रवेश बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम समूह में ध्यान करते हो तो प्रवेश बहुत आसान है। कारण यह है कि समूचा समूह एक इकाई की तरह काम करता है। ध्यान शिविरों में मैंने देखा है, अनुभव किया है कि 2 या 3 दिन के बाद तुम्हारी वैयक्तिकता जाती रहती है। तुम एक बृहद चेतना के हिस्से बन जाते हो। और तब तुम्हें बहुत सूक्ष्म तरंगे अनुभव होने लगती है। बहुत सूक्ष्म तरंगे गति करने लगती है और एक समूह चेतना विकसित होती है। तो जब तुम नाचते हो तो असल में तुम नहीं नाचते रहते हो, वरन समूह चेतना नाच रही होती है और तुम उसके अंग भर होते हो। नृत्य तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे बाहर भी है। तुम्हारे चारों तरफ एक तरंग है। समूह में तुम नहीं होते हो, समूह ही होता है। द्वीप होने की सतही घटना भूल जाती है और एक होने की एक गहरी घटना घटती है। समूह में तुम भगवत्ता के निकटतर होते हो। अकेले में तुम उसके बहुत दूर होते हो, क्योंकि अकेले में तुम फिर अपने अहंकार पर, सतही भेद पर, सतही अलगाव पर केंद्रित होते हो। यह विधि सहयोगी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो। प्रश्न इतना ही है कि कैसे इससे आविष्कृत किया जाए, कैसे इसमें उतरा जाए और कैसे इसे उपलब्ध हुआ जाए। किसी मैत्रीपूर्ण समूह के साथ होना तुम्हें सदा ऊर्जा से भरता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में होने में जो शत्रुतापूर्ण है, तुम्हें सदा अनुभव होता है कि मेरी ऊर्जा चूसी जा रही है। ऐसा क्यों? अगर तुम मित्रों के साथ हो, परिवार के साथ हो और आनंदित हो और सुख ले रहे हो, तो तुम ऊर्जस्वी अनुभव करते हो, शक्तिशाली अनुभव करते हो। किसी मित्र से मिलने पर तुम ज्यादा जीवंत मालूम पड़ते हो, उससे ज्यादा जितना मिलने के पहले जीवन से उससे ज्यादा जितना मिलने से पहले जीवन थे। और किसी दुश्मन के पास गुजरने पर तुम्हें लगता है कि मेरी थोड़ी ऊर्जा कम हो गई है। तुम थके थके लगते हो। क्या होता है?
जब तुम किसी मैत्रीपूर्ण सहानुभूतिपूर्ण समूह से मिलते हो तो तुम अपनी वैयक्तिकता को भूल जाते हो। तुम उस मूल आधार पर उतर आते हो जहां तुम मिल सकते हो। जब किसी शत्रुतापूर्ण व्यक्ति से मिलते हो तो तुम ज्यादा वैयक्तिक, ज्यादा अहंकारी हो जाते हो। तुम अपने अहंकार से चिपक जाते हो, और इसी अहंकार से चिपकने के कारण तुम थके थके लगते हो। सब ऊर्जा मूल स्रोत से आती है। सब ऊर्जा सामूहिक जीवन से, सामूहिक जीवन के भाव से आती है। यह ध्यान करते समय प्रारंभ में तुम्हें सामूहिक जीवन के भाव का अनुभव होगा, और अंत में जागतिक चेतना का अनुभव होगा। जब सब भेद गिर जाते हैं, सारी सीमाएं विलीन हो जाती है, तो अस्तित्व एक इकाई हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तब सब सम्मिलित हो जाता है, समाहित हो जाता है। यह सब को समाविष्ट करने का प्रयत्न अपने निजी अस्तित्व से शुरू होता है। सब कुछ समाहित करो। हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सब समाविष्ट होने दो। याद रखने की बुनियादी बात है समावेश। सबको अपने में समाविष्ट करो। किसी को भी अलग मत करो, बाहर मत रखो। इस सूत्र की कुंजी है सबका समावेश। सबको समाविष्ट करो, सबको अपने भीतर समेट लो। समाविष्ट करो और बढ़ते जाओ। समाविष्ट करो और विस्तृत हो। पहले अपने शरीर से यह प्रयोग शुरू करो, और फिर बाहरी संसार के साथ भी यही प्रयोग करो। किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वृक्ष को देखो, फिर आंखें बंद कर लो और अनुभव करो कि वृक्ष मेरे भीतर है। आकाश को देखो और फिर आंखें बंद कर लो और महसूस करो कि आकाश मेरे भीतर है। उगते हुए सूरज को देखो, फिर आंखें बंद करके भाव करो कि सूरज मेरे भीतर ही उग रहा है। और फैलते जाओ, विराट होते जाओ। एक अद्भुत अनुभव तुम्हें होगा। जब तुम अनुभव करते हो कि वृक्ष मेरे भीतर है, तो तुम तत्क्षण युवा, ज्यादा ताजा अनुभव करते हो। और यह कल्पना नहीं है, क्योंकि वृक्ष और तुम दोनों पृथ्वी के ही अंग हो, पृथ्वी से ही आए हो। तुम दोनों की जड़ें एक ही धरती में गड़ी हैं, और अंततः तुम्हारी जड़ें एक ही अस्तित्व में समाई हैं। और जब तुम भाव करते हो कि वृक्ष मेरे भीतर है, तो वृक्ष तुम्हारे भीतर है। यह कल्पना नहीं है, और तत्क्षण तुम्हें उसका प्रभाव अनुभव होगा। वृक्ष की जीवंतता, उसकी हरियाली, उसकी ताजगी, उससे गुजरती हुई हवा सचमुच तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में अनुभव होगा। तो अस्तित्व को और अपने भीतर समाविष्ट करो। कुछ भी बाहर मत छोड़ो। अनेक ढंगों से, अनेक जगत गुरु इसकी अनेक जगत गुरु इसकी शिक्षा दे रहे हैं। जीसस कहते हैं, अपने शत्रु को वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने को करते हो। यह समावेश का प्रयोग है। फ्रायड कहा करता था कि मैं क्यों अपने शत्रु को अपने समान प्रेम करूं? वह मेरा शत्रु है, फिर क्यों मैं उसे स्वयं की भांति प्रेम करूं? और मैं उसे प्रेम कैसे कर और मैं उसे प्रेम कैसे कर सकता हूं? अब यहाँ उसका प्रश्न
संगत मालूम पड़ता है। लेकिन फ्रायड को पता नहीं है कि क्यों जीसस कहते थे कि अपने शत्रु को वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप को करते हो। यह किसी सामाजिक राजनीति की बात नहीं, यह कोई समाज सुधार की, एक बेहतर समाज बनाने की बात नहीं। यह तो सिर्फ तुम्हारे जीवन और तुम्हारे चैतन्य को विस्तार देने की बात है। अगर तुम शत्रु को अपने अपने में समाविष्ट कर सको तो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वह तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता है। वह तुम्हारी हत्या कर सकता है, लेकिन वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। चोट तो तब लगती है जब तुम उसे अपने से बाहर रखते हो। जब तुम उसे अपने से बाहर रखते हो, तुम अहंकार हो जाते हो, पृथक और अकेले हो जाते हो। तुम अस्तित्व से विच्छिन्न हो जाते हो, कट जाते हो। अगर तुम शत्रु को अपने भीतर समाविष्ट कर सको तो सब समाविष्ट हो जाता है। जब शत्रु समाविष्ट हो सकता है तो फिर वृक्ष और आकाश क्यों समाविष्ट नहीं हो सकते? शत्रु पर जोर इसलिए है कि अगर तुम शत्रु को सम्मिलित कर सकते हो तो तुम सबको सम्मिलित कर सकते हो। तब किसी को बाहर छोड़ने की जरूरत न रही। और अगर तुम अनुभव कर सको कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हें समाविष्ट तुम में समाविष्ट है, तो तुम्हारा शत्रु भी तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें ऊर्जा देगा। वह अब तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। वह तुम्हारी हत्या कर सकता है, लेकिन तुम्हारी हत्या करते हुए भी वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। हानि तो तुम्हारे मन से आती है। जब तुम किसी को पृथक मान लेते हो, अपने से बाहर मानते हो। लेकिन हमारे साथ तो बात पूरी तरह विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है। हम तो मित्रों को भी अपने में सम्मिलित नहीं करते। शत्रु तो बाहर होते ही हैं, मित्र भी बाहर होते हैं। तुम अपने प्रेमी प्रेमिका को भी बाहर ही रखते हो। अपने प्रेमी के साथ होकर भी तुम उसमें डूबते नहीं, एक नहीं होते हो। तुम पृथक बने रहते हो। तुम अपने को नियंत्रण में रखते हो। तुम अपनी अलग पहचान गंवाना नहीं चाहते हो। और यही कारण है कि प्रेम असंभव हो गया है। जब तक तुम अपनी अलग अलग पहचान नहीं छोड़ते हो, अहंकार को विदा नहीं करते हो, तब तक तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? तुम बने रहना चाहते हो, और तुम्हारा प्रेमी भी अपने को बचाए रखना चाहता है। तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे में डूबने को, समाविष्ट होने को राजी नहीं हो। तुम दोनों एक दूसरे को बाहर रखते हो। तुम दोनों अपने अपने घेरे में बंद रहते हो। परिणाम यह होता है कि कोई मिलन नहीं होता है, कोई संवाद नहीं होता है। और जब प्रेमी भी समाविष्ट नहीं है, तो यह सुनिश्चित है कि तुम्हारा जीवन दरिद्रतम जीवन हो। तब तुम अकेले हो, दिनहीन हो, भिखारी हो। और जब सारा अस्तित्व तुम में समाविष्ट होता है तो तुम सम्राट हो। इसे स्मरण रखो। समाविष्ट करने को जो अपनी जीवन शैली बना लो। उसे ध्यान नहीं, जीवन शैली, जीवन का ढंग बना लो। अधिक से अधिक को सम्मिलित करने की चेष्टा करो। तुम जितना ज्यादा सम्मिलित करोगे, तुम्हारा उतना ही ज्यादा विस्तार होगा। तब तुम्हारी सीमाएं अस्तित्व के और छोर को छूने लगेगी। और एक दिन केवल तुम होगे, समस्त अस्तित्व तुम में समाहिष्ट होगा।
यह सभी धार्मिक अनुभवों के अनुभव का सार सूत्र है। हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सबको समाविष्ट होने दो। आज इतना ही। दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 62। आरंभ से आरंभ करो। कुछ प्रश्न है जिसके सार इस प्रकार है। पहला, मंजिल को दो पानी की जल्दी और प्रत्याह प्रयत्न रहित खेल में संगति कैसे बढ़ाएं। मंजिल को पाने की जल्दी और प्रयत्न रहित खेल में संगति कैसे बिठाएं। अपने शत्रु को भी अपने में समाविष्ट करने की शिक्षा क्या दमन पर नहीं ले जाती है। पहला प्रश्न, आपने कल कहा कि हम अपनी मंजिल की तरफ शीघ्रता से कदम रखने चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा है। लेकिन कुछ समय पहले आपने कहा था कि मंजिल की तरफ चलने की पूरी प्रक्रिया प्रयत्न रहित खेल होना चाहिए। आप इन दो शब्दों के बीच, जल्दी और खेल के बीच संगति कैसे बिठाएंगे? क्योंकि जो जल्दी करता है वह खेल खेल के सुख को कभी नहीं पाता है। भगवान कहते हैं कि पहली बात, भिन्न भिन्न विषयों में संगीत बिठाने की चेष्टा मत करो। अब मैं कहता हूं कि जल्दी मत करो, समय को बिल्कुल भूल जाओ, गंभीर मत हो, कोई प्रयत्न मत करो, समर्पण करो। जो होता है उसे होने दो। तो यह एक भिन्न विधि है। यह विधि मनुष्यता के सिर्फ एक हिस्से के काम का है। सभी लोग इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, और जिस ढंग से लोग इस विधि का उपयोग करते हैं, वे इसके विपरीत विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह विधि त्रैण चित्त के लिए है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी स्त्रियों के पास त्रैण चित्त हो, तभी स्त्री पुरुष के पास पुरुष चित्त हो जाते हैं। इसलिए जब मैं त्रैण चित्त की बात करता हूं तो उससे मेरा मतलब स्त्रियां नहीं है। त्रैण चित्त का अर्थ है वह मन जो समर्पण कर वह मन जो समर्पण कर सके, जो गर्भ की तरह ग्रहणशील हो, जो खुला हो और निष्क्रिय हो। आदि मनुष्य जाति इस कोटि में हो सकती है, लेकिन दूसरा आधा वर्ग सर्वथा भिन्न है। जैसे पुरुष और स्त्री मनुष्य जाति के आधे आधे हिस्से हैं, वैसे ही त्रैण चित्त और पुरुष चित्त मनुष्य मन के आधे आधे हिस्से हैं।